इसी तरह ये हम धीरे धीरे ये इसी तरह ब्लेंड करेंगे और नीचे की तरफ पूरे स्किन पर लाइंस और ब्लेंडिंग और डॉट्स, तीन का मिक्सचर हमेशा रखेंगे, जिससे हमारा आर्टवर्क जो है इम्प्रूव करेगा। तो जहाँ हमें लाइंस की नीड होगी हम वहाँ लाइंस बनाएंगे, और जहाँ हमें डॉट्स की ज़रूरत होगी हम वहाँ डॉट्स बनाएंगे। तो इस तरह से ये लाइंस एंड डॉट्स दो चीज़ें अक्सर हमेशा बहुत अच्छी तरह वर्क करेंगी। ये ऐसे सेंटर पे आते आते ये डॉट्स की मात्रा थोड़ी सी ज़्यादा हो जाएगी और लाइंस भी ये डार्क हो जाएंगी। तो इस चीज़ को हम इस तरह से एडिट करेंगे ये, और ऊपर की तरफ हल्के हल्के डॉट्स जो है हल्का हल्का कर लेंगे इस तरह से ये इस तरह से। और यहाँ पे भी हम इस पर डॉट्स बनाएंगे, ये छोटे छोटे ये डॉट्स। तो ये डॉट्स जो है किसी भी इमेज को बहुत अच्छा इम्प्रूव और बहुत खूबसूरत बना देते हैं। ये कहीं कहीं ये डॉट्स बहुत ज़्यादा डार्क दिखेंगे और कहीं कहीं ये लाइट दिखेंगे। तो लाइट और डार्क को लेकर हम साथ चलेंगे। अब हम ऊपर के पार्ट पर कुछ पार्ट्स पे हम डॉट्स बना लेते हैं, डार्क ये डॉट्स बना लेते हैं ये इस तरह से। उसके बाद ये यहाँ पर ये इस तरह से हम डॉट्स पे वर्क कर लेंगे। ये इस तरह से ये छोटे छोटे डॉट्स, ये डॉट्स जो है अच्छे लगेंगे और इस तरह से हमारा आर्ट वर्क इम्प्रूव कर जाएगा। तो ये यहाँ पे भी हम छोटे छोटे डॉट्स बनाएंगे। अब धीरे धीरे हम इस पार्ट को और इम्प्रूव करेंगे। ये ऐसे ये नीचे से ऊपर की तरफ ये इस में ऐसे ये हम नीचे से ऊपर की तरफ चल रहे हैं, ये धीरे धीरे ऐसे ये डॉट्स में वर्क करेंगे। पूरा वर्क हमारा ये डॉट्स में ही होगा इस तरह से। यहाँ पे भी ये डॉट्स हमारे डार्क रहेंगे और ऊपर की तरफ ये लाइट रहेगा इस तरह से। इस तरह से ये डॉट्स डार्क और लाइट दोनों ही होंगे, जिससे ये आर्ट वर्क इम्प्रूव कर जाएगा। अब इसके पास भी हम ये छोटे छोटे डॉट्स बनाएंगे इसके अंदर। ये जो हमने पार्ट डार्क किया था, ये जो पार्ट डार्क किया था, तो ये ऊपर की तरफ यहाँ पे डार्क डॉट्स बनाएंगे और ऊपर की तरफ लाइट बनाएंगे ये। तो उसी वे में हम यहाँ से ऐसे ये ऐसे, तो हम दूसरी पेंसिल चेंज कर लेते हैं जिससे हम डॉट्स और अच्छे बना लें। तो HB पेंसिल से हम डॉट्स बनाएंगे ये यहाँ पर ये इस तरह से। ये डॉट्स जो है HB पेंसिल से बनाएंगे। तो HB पेंसिल थोड़ा सा लाइट डॉट्स देगी तो ज़्यादा सुंदर लगेगा इस पार्ट्स को। डॉट्स इस तरह से ये पूरे एरिया को हम कवर कर लेंगे। यहाँ पे भी हम ऊपर से नीचे की तरफ हल्के हल्के डॉट्स बना लेंगे इस तरह से। तो डॉट्स यहाँ पे भी हम ज़्यादा इस तरह से। तो हमारा ये पार्ट जो है क्लियर हो गया। अब इसके बाद जो है यहाँ पे हम ये नेक का पार्ट है, तो नेक के पार्ट से हम यहाँ पे इस तरफ मूव करेंगे और ब्लेंडिंग टूल यूज़ कर लेंगे। ब्लेंडिंग टूल को हम इस तरह यूज़ करेंगे, ये ऐसे 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 ब्लेंडिंग टूल को होल्ड करेंगे और हम ब्लेंडिंग टूल इस वे में ऐसे यूज़ कर लेंगे ऐसे। यहाँ पे भी हम ये डॉट्स को मूव कर लेंगे इस तरह से, छोटे छोटे डॉट्स बनाएंगे। अब हम HB पेंसिल ले लेते हैं, HB नहीं लेंगे, 2B पेंसिल ले लेंगे। 2B पेंसिल से हम डॉट्स बनाएंगे। तो यहाँ पे हम इस तरह से डॉट्स बनाएंगे इस पार्ट पर इस तरह से ये। अब हम छोटे डॉट्स यहाँ पे बनाएंगे ये इस पार्ट पर, और इस पार्ट को हम थोड़ा सा डार्क करेंगे ये, और हम इस पे भी हम अच्छी तरह वर्क करेंगे इस लाइन पे हम काफ़ी अच्छा वर्क करेंगे और इसको हम अच्छी तरह से डार्क कर लेंगे ये। और इसकी डार्कनेस को हम यहाँ से नीचे की तरफ लेके आएंगे और यहाँ तक हम इस पार्ट को डार्क करेंगे।
ये इस तरह से। अब हम गाल के इस तरफ शेडिंग शुरू करेंगे। तो शेडिंग जो है नीचे की तरफ, इसमें यहाँ से हम शुरू करेंगे शेडिंग, और यहाँ से हम नीचे की तरफ शेडिंग करेंगे। तो ऐसे हम शेडिंग की डायरेक्शन में चलेंगे नीचे की तरफ। और ये जो पार्ट है इसको इसे क्लोज ले आएंगे इतना, कैप से होते हुए यहाँ पर, और फिर नीचे से ऊपर की तरफ इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में हम शेडिंग करेंगे ऐसे। तो ये चीज़ जो है यहाँ से होते हुए ऐसे मिक्सअप होगी, इस तरह से ये मिक्सअप होगा यहाँ से ऐसे। हम यहाँ से इसको मूव कर लेंगे इस तरह से। और हम इसको सीधे सीधे नीचे की तरफ वर्क करेंगे इस तरह से। ये पार्ट हमारा क्लियर होना शुरू हो जाएगा धीरे धीरे। इस पार्ट को हम यहाँ से ऐसे ऊपर की तरफ हल्का सा टर्न करेंगे यहाँ पे इस तरह से, इस तरह से। और यहाँ पे हम शेडिंग देंगे, यहाँ पे हम शेडिंग वर्क करेंगे ये इस पार्ट पर, और यहाँ पे इस तरफ हम शेडिंग दे देंगे। ऐसे, और सीधे इसको हम नीचे की तरफ मूव कर लेंगे इस तरह से। अब हम यहाँ पे पेंसिल चेंज करेंगे और पेंसिल की डायरेक्शन यहाँ पे अलग रखेंगे। तो हम यहाँ पे इस समय 5B या 6B पेंसिल यूज़ करेंगे। तो देखते हैं, अब हम इस पार्ट पे 6B पेंसिल को मूव करेंगे। तो 6B पेंसिल हम यहाँ से शुरू करेंगे वर्क करना इसके ऊपर। तो 6B पेंसिल को हम फ्लैट रखेंगे इसी तरह, और हम आगे की तरफ वर्क करेंगे। थोड़ा सा टोन इस पार्ट पर ज़्यादा देंगे और यहाँ तक हम वर्क करेंगे। यहाँ पे ज़्यादा रहेगा और ऊपर की तरफ, इधर की तरफ भी थोड़ा सा मर्ज कर देंगे इसको। यहाँ पे हम ब्लेंड अच्छी तरह करेंगे और यहाँ पे वर्क करेंगे इस तरह से। इस तरह से हम यहाँ पे पेंसिल से डार्क कर लेंगे, और नीचे की तरफ हम इस पर यहाँ तक हम इसको ऐसे ले आएंगे। ये इसी कोशिश करेंगे कि इसी ब्लेंडिंग से ही हम कोई शेप डेवलप करें। तो मैक्सिमम शेप हम इससे भी डेवलप कर सकते हैं। तो शेडिंग के थ्रू हम ऐसे वर्क करेंगे और हम इसको टर्न कर लेंगे यहाँ पे। ये इस तरह से हम इसको घुमा देंगे, और ये जो है ये पार्ट हम इसको इसे क्लोज ले आएंगे ये इस तरह से, और यहाँ पे भी हम इस तरह वर्क कर लेते हैं। ये इस तरह से हम यहाँ पे एक बार और 6B पेंसिल से शेडिंग दे देंगे, और कुछ पार्ट पे हम यहाँ पे शेडिंग देंगे। ये इस पार्ट पे शेडिंग दे देंगे, थोड़ा सा ये डार्क हो जाएगा, और उसके बाद यहाँ पे ये डार्क हो जाएगा। तो ये बेस जो है हमारा लगभग धीरे धीरे इम्प्रूव हो रहा है रियलिज्म की तरफ। तो अब उसके बाद ये जो है ये इस तरह से शेप दे देंगे। तो पेंसिल को दूर से होल्ड करेंगे और ऐसे शेप देंगे ये इस तरह से। अब हम नीचे के पार्ट पर आ रहे हैं, तो वहाँ पे वर्क करेंगे। कैसे वर्क करते हैं मैं बताता हूँ। अब नीचे के पार्ट पर हम इस डायरेक्शन में ऐसे वर्क किया हमने, ये इसको डार्क कर लेंगे, और उसके बाद इस पार्ट पर हम पेंसिल को दूर से होल्ड करेंगे और यहाँ पर हम इस तरह से शेप बनाएंगे ये इस तरह से। ये इस तरह से हम वर्क करेंगे ये इस तरह से। तो पूरे फ्लैट पार्ट से हम यहाँ पे वर्क करेंगे। उसके बाद ये जो पार्ट है, ये जो लाइन है, लाइन के इस तरफ हम ऐसे, तो इस पार्ट से ज़्यादा डार्क ये एरिया रहेगा यहाँ पर इस तरह से। ये इस तरह से हम ब्लेंड करेंगे अच्छी तरह से पेंसिल को फ्लैट एरिया से। ये इस तरह से हम यहाँ पे वर्क करेंगे ये इस तरह से।
ये ऐसे ऐसे और ये ऐसे। फ्लैटेड एरिया से वर्क करने पर इसका इफेक्ट जो है बहुत अच्छा हो जाता है। और हम यहाँ पे इधर की तरफ ऊपर की तरफ मूव कर लेंगे ऐसे यहाँ पर। हल्के हल्के डॉट्स ले लेंगे, डॉट्स पे वर्क कर लेंगे इस तरह से। अब यहाँ से नीचे के से ऊपर की तरफ हल्का सा यहाँ पे मूव करेंगे ऐसे, और हम इस डायरेक्शन में ऊपर की तरफ यहाँ पे फिर से एक बार अच्छी तरह से शेडिंग कर लेंगे और इस पार्ट को डार्क करेंगे यहाँ से। तो हम यहाँ पे नोक से वर्क कर रहे हैं पेंसिल के, और ऐसे ये इस तरह से हम वर्क करेंगे यहाँ पर, ये ऊपर की तरफ ऐसे ऐसे इस डायरेक्शन में, ये इस तरह से। अब इसी तरह हम नीचे की तरफ ऐसे शेडिंग के थ्रू वर्क करेंगे और यहाँ पे ऐसे ऐसे लाइन बना लेंगे इसी शेडिंग से, और ऊपर की तरफ हम ऐसे वर्क करेंगे ये इस तरह से। 6P पेंसिल से हम इस तरह से यहाँ पे वर्क कर रहे हैं। तो हमारे पास यहाँ पे 6P पेंसिल है, तो 6P पेंसिल से हम इस तरह से यहाँ पे शेप बना लेते हैं इस तरह से। अब उसके बाद ये वाले पार्ट पर हम डार्क करेंगे, तो डार्क ऐसे ऐसे करेंगे, नोक पेंट इसके टॉप से नोक से वर्क करेंगे यहाँ पर, ये इस तरह से हम यहाँ पे वर्क करेंगे ये इस पार्ट तक हम ऐसे वर्क कर लेंगे। अब इसको यहाँ पे ब्लेंड कर लेंगे, इस पेंसिल को आगे की तरफ थोड़ा सा मूव कर लेंगे, इसको डार्क करेंगे। यहाँ पे हम पेंसिल के पॉइंट से वर्क करेंगे, और ऊपर की तरफ हम ऐसे इसके बेस से वर्क करेंगे, तो ये थोड़ा सा डार्क रहेगा ये पार्ट। और ये अब उसके बाद इसको थोड़ा सा हल्का सा मर्ज करके आगे हम की तरफ हम थोड़ा सा डॉट्स पे क्रिएट कर देते हैं यहाँ पर ऐसे इस तरह से। अब हमारा जो नीचे वाला पार्ट है वो लगभग तैयार हो गया है। अब हम इस गाल पे फिर से वर्क करेंगे, तो कैसे वर्क करेंगे ये देखते हैं। यहाँ पे हम शेडिंग फिर से शुरू करेंगे और इसको हल्का सा कर्व करेंगे यहाँ ये इस तरह से हम यहाँ पे इसको हल्का सा कर्व करेंगे ये इस वे में, ये इस डायरेक्शन में। यहाँ पे ये डार्कनेस ज़्यादा रहेगी ऐसे इस तरह से। अब हम 10B पेंसिल ले लेते हैं। 10B पेंसिल से हम यहाँ पे इस तरह वर्क करेंगे, ये नीचे की तरफ हम 10B पेंसिल से वर्क करेंगे, और ये इस डायरेक्शन में हम शेड्स लेके आएंगे। इस तरह से हम यहाँ पे इस डायरेक्शन में हम पेंसिल से शेडिंग करेंगे। ये थोड़ा क्या बहुत ज़्यादा डार्क करना पड़ेगा हमको, तो इफेक्ट जो है जिससे हमारा इफेक्ट जो है काफ़ी अच्छा आएगा ऐसे इस तरह से ये यहाँ पर ये इस तरह से ये यहाँ पे हम वर्क कर लेंगे ये इस तरह से। ये हम अच्छी तरह से यहाँ पे ज़्यादा डार्क करेंगे, ये पार्ट हमसे हमारा सबसे ज़्यादा डार्क रहेगा, और नीचे की तरफ हम ऐसे आएंगे, तो इस तरह से हम ऐसे 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 ये इस वे में हम नीचे की तरफ आते हैं यहाँ पे ऐसे ये ऐसे हम नीचे की तरफ ये पार्ट पे हमारा शेडिंग ज़्यादा रहेगी, पेंसिल वर्क लाइंस पे ऐसे रहेगा, और ये सीधे हम नीचे की तरफ
ऐसे आ जाएंगे। ये इस तरह से, और हम इसको ब्लेंड कर लेंगे हल्का सा। इस तरह से हम यहाँ पे ब्लेंड कर लेंगे। ये नीचे की तरफ यहाँ पे भी हम हल्का सा इसको ब्लेंड कर लेंगे और इसको मर्ज करेंगे। इसके बाद हम जब दोबारा हम इस पर वर्क करेंगे तो इस पर हम इसको मर्ज करेंगे। ये इस तरह से हम यहाँ पे मर्ज करेंगे इस चीज़ पे। ये ब्लेंड अच्छी तरह से ब्लेंड करके हम इसको काफ़ी इम्प्रूव कर लेंगे अपने वर्क को। ये इस तरह से, और ये सीधे नीचे हम इसको ले लेंगे ऐसे। ये ऐसे इस तरह से हम यहाँ पे वर्क कर लेंगे और हल्का सा इसी पेंसिल से यहाँ ब्लेंड करेंगे। ये हल्का सा लाइट ब्लेंडिंग। ये इस तरह से, ये सर्कुलर में गुलाई में हल्का सा लाइट ब्लेंडिंग करेंगे और इस तरफ भी हम ब्लेंड करेंगे इसको सर्कुलर में गुलाई में, और ऐसे इस वे में हम ब्लेंड कर लेंगे। अब इसका हम जो है 2B पेंसिल ले लेते हैं। 2B पेंसिल से हम यहाँ पे शेडिंग करेंगे ऐसे। ये इतनी दूर से पेंसिल होल्ड करेंगे और ऐसे ये इस तरह से हम वर्क करेंगे। ये इस तरह से, ये इस तरह से। इस तरह से हम यहाँ पे वर्क कर लेंगे। उसके बाद ये जो पार्ट है इस पे भी हम हल्का हल्का डॉट्स में वर्क करेंगे। ये हल्की हल्की लाइंस खींचनी है, हल्की, प्रेशर बहुत कम रहेगा बहुत, और पेंसिल को इतनी ही दूर से होल्ड करेंगे, इतनी दूर से। ये इस तरह से, इस तरह से वर्क करेंगे। उसके बाद हम यहाँ पे भी हल्के हल्के वर्क करेंगे। ये इस तरह से हल्के हल्के डॉट्स में, ये इस तरह से डॉट्स में यहाँ पे हम वर्क करेंगे। तो ये पूरा डॉट्स वैसे बनेगा जैसे हमने नीचे वाले पार्ट पर और साइड वाले पार्ट पर बनाया था। इस तरह से हम डॉट्स पे वर्क कर लेंगे। ये इस तरह से, ये डॉट्स हमारे काफ़ी अच्छे और इफ़ेक्टिव रहेंगे। ये इस तरह से ये डॉट्स, ये प्रॉपर डॉट्स, ये लाइंस डॉट्स एंड एवरीथिंग, हर एक चीज़ यहाँ पे हम इस पे वर्क करेंगे ऐसे। ये ऐसे, ये इस तरह से, ये इस तरह से। तो इस तरह से हम इनकी स्किन पे वर्क करेंगे। अब इसके बाद हम ये आउटलाइन बनाएंगे, तो हम इसके लिए हल्का सा इसको ब्लेंड कर लेंगे इस तरह से। इस तरह से अब हम 8B पेंसिल लेंगे। 8B पेंसिल से यहाँ पे हम डार्क लाइन खींचेंगे, ये इतनी डार्क लाइन खींचेंगे और एक डार्क लाइन यहाँ पे खींचेंगे इस तरह से। एक डार्क लाइन हमारी 8B पेंसिल से। अब इसके बाद हम 2B पेंसिल ले लेते हैं। 2B पेंसिल से इसको ब्लेंड करेंगे
और इस डायरेक्शन में ऐसे ऐसे हम ब्लेंड कर लेंगे, ये ऐसे इस तरह से। और थोड़ा सा और हम इसको डार्क बनाएंगे ताकि जो है इसका कंपोजिशन काफ़ी अच्छा हो जाए। इस तरह से हम इसको ब्लेंड कर लेते हैं। अब यहाँ पे ये चीज़ इसको भी ब्लेंड करेंगे और ये काफ़ी अच्छा लगेगा। फिर उसके बाद यहाँ से हम ऐसे एक लाइन ऐसे खींचेंगे और ऐसे ब्लेंड कर लेंगे इस पार्ट को इस तरह से। और यहाँ पे भी ऊपर की तरफ ऐसे ब्लेंड कर लेते हैं पेंसिल को। ये सारे काम हम 2B पेंसिल से करेंगे। यहाँ पे पेंसिल का मूवमेंट हम ऐसे रखेंगे फ्लैट, इस तरह से हम फ्लैट इसको चलाएंगे पेंसिल को। और उसके बाद हम इस डायरेक्शन में यहाँ से हम पेंसिल को इसी वे में रन करेंगे फ्लैट इस तरह से। अब इस एरिया को हम कवर कर लेते हैं इनके चीप इनके गालों का वर्क जो है यहाँ से हम इस पर वर्क कर लेते हैं अच्छी तरह से। इस तरह से अब यहाँ से हम इनके कान बनाएंगे। तो कान जो है इसके इक्वल और थोड़ा सा ऊपर को होंगे, तो यहाँ से हम इनके कानों को डेवलप करेंगे। तो हम शेडिंग दे देते हैं, हम ब्लेंडिंग टूल ले लेते हैं, ब्लेंडिंग टूल से वर्क करेंगे आगे। तो पहले ब्लेंडिंग टूल जो है हम इस पार्ट पे अप्लाई करेंगे, उसके बाद इस पार्ट पे अप्लाई करेंगे ऐसे यहाँ पे। उसके बाद हम ब्लेंडिंग टूल को इस पार्ट पे अप्लाई करेंगे ये इस तरह से। यहाँ पे हम इसको पूरा कवर कर लेंगे, उसके बाद हम अंदर इसके वर्क करेंगे पेंसिल से। अब बाकी का वर्क हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, जब हम इस पेंटिंग को कंप्लीट करेंगे। तो हम यहाँ से जो है इसको ऐसे मूव करेंगे और थोड़ा सा ऊपर लेके और यहाँ से ऐसे ये नीचे की तरफ ऐसे हम कान को कंप्लीट करेंगे। और यहीं से हम ऊपर की तरफ इनके ऊपर का पार्ट पे वर्क करना शुरू करेंगे। तो अब तक के लिए इतना वर्क हमने कर लिया। अब हम इस नेक्स्ट क्लास में इसके आगे वर्क करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। इस तरह से हम यहाँ पे इस पेंटिंग पे वर्क करेंगे। यहाँ पे इसको हम पेंट कर लेंगे और हल्के सा यहाँ पे इसको मर्ज कर लेंगे यहाँ पे ऐसे। इस तरह से हम इसको
एक शेप दे देंगे जैसे ये यहाँ पर ये इस तरह से ये तो इस तरह हम वर्क करेंगे। और कुछ चीज़ों पे डिटेलिंग के लिए हम यहाँ पे हल्की हल्की सी लाइन खींच लेंगे। ये ऐसे यहाँ पे ये हल्का सा ही है और यहाँ पे इस तरह से हम वर्क करेंगे। ठीक है, अब हमारी ये स्केच जो है लगभग रेडी हो गई है। इस तरह से हम हर एक पार्ट पर वर्क करेंगे। ओके, थैंक यू, बाय बाय।